Hello students, very warm welcome in this second session on metal casting. Last session में मैंने आपको सिखाया था बेसिक्स ऑफ कास्टिंग सिस्टम, बेसिक्स ऑफ मोल्ड डिजाइन, जहां पे मैंने आपको पूरे मोल्ड के बारे में बेसिक जानकारी दी, लाइक पोरिंग बेसिन क्या होता है, स्प्रू क्या होता है, रनर क्या होता है, स्किम बॉब क्या होता है, व्हील गेट क्या होता है, इन गेट क्या होता है, और किस तरीके से मेटल लिक्विड मेटल पोरिंग बेसिन में डालने के बाद कैविटी तक पहुंच पाता है. एंड देन मैंने वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि पोरिंग बेसिन में फर्स्ट स्टेज फिल्ट्रेशन होता है, सेकेंड स्टेज फिल्ट्रेशन स्ट्रेनर में होता है जिसको आप स्प्रू में डालते हो, थर्ड स्टेज फिल्ट्रेशन स्किम बॉब में होता है, फोर्थ स्टेज फिल्ट्रेशन व्हील गेट में होता है, और लास्ट स्टेज का जो फिल्ट्रेशन है वो मोल्ड कैविटी के अंदर ही हो जाता है, अगर आप ये सुनिश्चित कर सकें कि वहां डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हो रहा हो. अब आप कहेंगे कि क्या सर हर एक सैंड कास्टिंग ऑपरेशन में ये सारे ही स्टेज के फिल्ट्रेशन होते हैं क्या? जरूरी नहीं है. अगर आप स्ट्रेनर प्रोवाइड करेंगे तभी तो स्ट्रेनर में फिल्ट्रेशन होगा, अगर आप स्किम बॉब बनाएंगे तभी तो स्किम बॉब में फिल्ट्रेशन होगा, अगर आप व्हील गेट बनाएंगे तभी तो व्हील गेट में फिल्ट्रेशन होगा. सो डिपेंड्स कि आपने ये सारे एक्सटेंशंस मोल्ड के अंदर अगर बनाए हैं तो इन सारे एक्सटेंशंस की जगहों पे फिल्ट्रेशन होगा. हाँ, सारे लगाओ, सारे स्टेज के फिल्ट्रेशन होंगे. तो दोस्तों, आज इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं, स्प्रू डिजाइन और एस्पिरेशन इफेक्ट. ठीक है, आपने देखा था कल की क्लास में कि जो हमारा ये वर्टिकल चैनल है, right, this vertical channel is what you call as sprue, right? Hold on. This vertical channel which is there is what we call as sprue. So let's say this is that mold. In this mold we have this sprue. यहां पे ऐसा ये हमारा sprue है, let's say, और इस तरफ ये रनर है जो कि जा रहा है कहां? मोल्ड कैविटी, है ना. मान लो मोल्ड कैविटी ऐसा है. यू सी राइट नाउ ये जो मैंने स्प्रू बनाया हुआ है, ये जो वर्टिकल चैनल है, इसको मैंने ऐसा टैपर्ड बनाया है. ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने जो ये स्प्रू बनाया वो ऐसा टैपर्ड ना हो करके कुछ ऐसा दिखे, वो लाइक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला. ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना ये जो वर्टिकल चैनल है उसको लाइक हॉरिजॉन्टल, है ना, सॉरी वर्टिकल बट विथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया. अच्छा, कल जो मैंने पोरिंग मशीन बनाया था लास्ट सेशन में, वो तो यहाँ पे यूं ऐसा बनाया था. ऐसा ना बना करके अगर आप चाहो तो बने बनाए भी पोरिंग बेसिन्स आते हैं, जिन पोरिंग बेसिन्स को आप ठीक यहाँ पे ऊपर में ऐसे रख सकते हो, है ना. बने बनाए पोरिंग बेसिन्स आते हैं जिसको कि आप यहाँ पे ऊपर में ऐसे रख सकते हो. तो लेट्स से दिस इज आवर पोरिंग बेसिन. ओके, ये जो पोरिंग बेसिन है इसकी हाइट मान लो कि h1 है, यहां से यहां तक. दिस इज लेट्स से h1. और ये जो स्प्रू है मान लो कि इसकी हाइट जो है वो है h2, और ये है आपका डेटम. ठीक है, दिस इज लेट्स से इज आवर डेटम. ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है,
फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। लेट्स से कि पोरिंग बेसिन की हाइट h1 है और स्प्रू की हाइट h2 है, और ये जो टोटल हाइट है फ्रॉम डेटम अप टू लाइक pouring basin, this, let's say, this total height is ht. Fine, great. So we have also assumed that cross section of a sprue is uniform throughout its length. So if it is, and separately, if I now draw and show you this sprue, so you'll see that this is the sprue, and on top, that's where the pouring basin. When I say that, the pouring basin, the pouring basin, the pouring that's what I have to do. That's our datum. So from datum up to this whole pouring basin, this total height is ht. This is ht, this is h2, this is h1. What I said that h1 pouring basin height, h2 स्प्रू हाइट कह लो, स्प्रू लेंथ कह लो, बात एक ही है। एंड यू नो ht जो है that is equal to h1 plus h2 is basically h1 plus h2 is basically head of molten metal in pouring basin. Fine, this is the head of molten metal in pouring basin. So what happens, dear students, is if you apply continuity equation, applying continuity equation in a sprue, we can write, let's say that point over there is 0.1, this point over here is 2 and this point over is 3. ऊपर देखना चाहते हो तो यहाँ पे 0.1 है, ये वाला 0.2 है और यहाँ पे ये वाला 0.3 है। तो यू कैन राइट कि A2V2 इज इक्वल टू A3V3, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, तो A2 और A3 बराबर होंगे, सो दे कैंसल्ड ईच अदर एंड वी आर लेफ्ट विथ V2 equals to V3, right? Now listen carefully, you applied Bernoulli's equation, you came to know that V2 and V3 are equal. So now if you apply Bernoulli's equation between 0.2 and 3, that is in the sprue, what we can write that P2 upon
रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस यहां पे डेटम से हेड पॉइंट 2 पे क्या है, H2 है, दैट शुड बी इक्वल टू P3 बाई रो जी प्लस V3 स्क्वायर बाई 2G एंड प्लस पॉइंट 3 का हेड, क्योंकि पॉइंट 3 डेटम पे है तो कोई हेड नहीं है, 0। यू ऑल्सो नो दैट कि V2 एंड V3 आर इक्वल, तो दिस विल कैंसिल। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू सी इस पॉइंट 3 को अगर देखो, यहां पे मोल्टेन मेटल को यहां डाला गया एंड मोल्टेन मेटल इज कमिंग डाउन 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 डाउन। राइट नाउ पॉइंट 3 क्या है, इट्स लाइक कि एम्प्टी है, वहां कुछ नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअली जो सैंड मोल्ड इसके सराउंडिंग में है, यहां पे जो सैंड मोल्ड सराउंडिंग में है वो क्या होता है, पोरस होता है ना। पोरस होने का मतलब सैंड मोल्ड का टुकड़ा, सैंड मोल्ड का टुकड़ा, ग्रेन्स हैं सारे, और इनके बीच में ये सारी खाली जगहें जो आपको दिख रही हैं, ये पोर्स हैं, इसके थ्रू यहाँ पे एटमोस्फेयर एंटर कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे एटमोस्फेयर प्रेजेंट होगा। तो अगर पॉइंट 3 पे प्रेशर की बात करें शुरुआती दौर में, तो प्रेशर क्या रहा होगा, 0। दैट मीन्स P3 यू कैन टेक, P3 by rho g you can take 0. Okay students, so from here what do you get, P2 by P2 upon rho g plus H2 is equal to 0, which means P2 is equal to minus rho g H2, which is negative pressure। ये क्या है, निगेटिव प्रेशर। इसका मतलब दिस इंप्लाइज टू, यहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, वैक्यूम। कहां पे, पॉइंट 2 पे। और ये पॉइंट 2 पे वैक्यूम क्रिएट होने की वजह क्या है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन जो आपने बनाया स्प्रू का, वो बनाया कांस्टेंट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। और ऐसा करके जब आपने बेसिक इक्वेशंस लगाए फ्लूइड मैकेनिक्स के, तो आपको पता चला कि पॉइंट 2 पे प्रेशर क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। अब इस निगेटिव प्रेशर के होने की वजह से क्या समस्या आएगी, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है, यहां पे आप देखो, ये है पॉइंट 2 राइट देयर, ये है पॉइंट 2 राइट हियर, और इस पॉइंट 2 पे प्रेशर हो गया निगेटिव। ऊपर में प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक। पॉइंट 2 पे प्रेशर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इट्स लाइक आप जब स्ट्रॉ से जूस पीते हो, तो उस एंड पे, या फिर आप स्ट्रॉ से माजा पीते हो, बड़ा मजा आता है पीने में माजा, तो ऐसा सक करते हो। जब सक करते हो, यहां आप वैक्यूम क्रिएट करते हो, तो हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ चीजें भागने लगती हैं। ऐसा ही होता है ना। लेट्स से अगर पॉइंट 2 पे प्रेशर निगेटिव नहीं होता, तो क्या होता, लिक्विड मेटल जो यहां पे भरा हुआ है, वो आराम आराम से नीचे की तरफ, वो आराम आराम से नीचे की तरफ अंडर ग्रेविटी आता। भाइयों समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे पूरा भरा हुआ है लिक्विड मेटल, पॉइंट 2 पे प्रेशर अगर निगेटिव नहीं होता, तो मोल्टेन मेटल ऊपर से नीचे अंडर ग्रेविटी आता। लेकिन पॉइंट 2 पे जैसे ही प्रेशर निगेटिव क्रिएट हुआ, तो इट विल बी लाइक कि पॉइंट 2 पे आप बैठ के यहां पे ऐसे स्ट्रॉ लगा के मोल्टेन मेटल को अंडर प्रेशर खींच रहे हो। ग्रेविटी तो काम कर ही रहा है, उसके साथ साथ आप वहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रहे हो, सक करने की एनर्जी लगा रहे हो। तो जब आप पॉइंट 2 पे बैठ के ऐसा निगेटिव प्रेशर क्रिएट करोगे, तो मोल्टेन मेटल जो ग्रेविटी के थ्रू आ रहा था, अब इट्स लाइक
कि यू आर सकिंग द मोल्टेन मेटल एंड यू आर सिटिंग देयर एट पॉइंट 2 एंड यू आर सकिंग द मोल्टेन मेटल। तो अब मोल्टेन मेटल अंदर में तेज खींचेगा, तो ऐसा खींचेगा। अब ऐसा खींचेगा जब, तो इस प्रेशर की वजह से लाइक नॉट ओनली मोल्टेन मेटल, यहां पे जो एटमॉस्फेयर है, इस निगेटिव प्रेशर की वजह से यहां पे जो एटमॉस्फेयर है, और वहीं पे नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, सराउंडिंग में क्या है, सैंड है। सराउंडिंग में क्या है, सैंड है। सैंड में पोर होता है, सैंड मोल्ड में पोर होता है। पोर के थ्रू भी एटमॉस्फेयर जो है वो अंदर में लाइक इनहेल होने लगेगा, एस्पिरेट होने लगेगा। इट्स काइंड ऑफ कि मोल्टेन मेटल यहां पे अंदर में सक्ड इन होने लगेगा, और सॉरी एटमॉस्फेयर अंदर में पॉइंट 2 पे सक्ड इन होने लगेगा, ऐसा वाला होने लगेगा। ऐसा होने से एटमॉस्फेयर लिक्विड मेटल में डिजॉल्व हो जाएगा। मतलब एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो लिक्विड मेटल में डिजॉल्व हो जाएगा। वो डिजॉल्व एयर जो कि लिक्विड मेटल में बैठा हुआ है, वो चलते चलते यहां पहुंच जाएगा, कहां, मोल्ड कैविटी में। और वो जो एयर बबल्स हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि वो अंदर में ही ऐसे इंट्रैप हो जाएं। और अगर वो अंदर में इस तरीके से इंट्रैप हो गया, कास्टिंग के अंदर गैसियस डिफेक्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि ब्लो होल्स आ जाएंगे। मतलब सॉलिडिफाई होने के बाद जब एक्सरे करोगे तो वैसे वैसे होल्स एक्सरे में दिखेंगे, वो काफी ज्यादा फेटल होंगे, काफी ज्यादा कैटास्ट्रोफिक होंगे। हो सकता है कि सर्विस में आप उस प्रोडक्ट को डालो, अंदर में ही ब्लो होल है और उसके ऊपर कुछ ऐसा इंपैक्ट लोड आया, वो ब्लो होल क्रैक में तब्दील हो गया, अंदर से ही क्रैक हो गया, लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है भाइयों। मतलब अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट रखें, मतलब स्क्रू का डिजाइन ऐसा रखें कि उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया हो थ्रू आउट द लेंथ, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, निगेटिव प्रेशर एट पॉइंट 2। निगेटिव प्रेशर एट पॉइंट 2 होने की वजह से क्या हो रहा है, एस्पिरेशन इफेक्ट नाम का फेनोमेनन हो रहा है। अभी अभी जो मैंने समझाया आपको, इसी को बोलते हैं हम लोग एस्पिरेशन इफेक्ट। सर जी, इस एस्पिरेशन इफेक्ट के होने की वजह से क्या हो रहा है, इस एस्पिरेशन इफेक्ट की होने की वजह से बड़ी समस्या आ सकती है। और वो बड़ी समस्या ये है कि कास्टिंग के अंदर गैसियस डिफेक्ट बन जाएंगे। कास्टिंग के अंदर क्या बन जाएगा, गैसियस डिफेक्ट बन जाएगा। आपको अच्छा लगेगा क्या ये सब, नहीं, कतई नहीं। गैसियस डिफेक्ट्स आ सकते हैं इसकी वजह से कास्टिंग के अंदर। मतलब ये एस्पिरेशन इफेक्ट होना नहीं चाहिए। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, ये एस्पिरेशन इफेक्ट होना नहीं चाहिए। अच्छी बात। तो यानी कि ये जो एस्पिरेशन इफेक्ट मेनली हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है दोस्तों। हाँ, जो लोग YouTube पे पढ़ रहे हैं उनको ये लिखने की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर के लिए साइड जा रहा हूं। आप लोग दोस्तों क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स प्यार प्यार से ऐसे ही जरूर से बना लीजिएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है तो फीडबैक दीजिएगा प्लीज। और अच्छा लगे, दिल तक आवाज पहुंचे कि सर सच में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो और भी लोगों को जरूर बताइएगा। राइट, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, बहुत अच्छी बात है। नोट्स बना लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे हम लोग।